अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कोहिनूर न्यूज़ और मैं हूं हुसैन हैदर। खबर शामिल करें और आपको बताएं कि DGPDMA का कहना है कि कसूर में दरिया सतलुज से मुंसलिक 15 देहात ज़ेर आब आ चुके हैं। गंडा सिंह के मकाम पर पानी की सतह मुसलसल कम हो रही है। कसूर में रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 11,000 अफराद को रेस्क्यू किया गया। इमरान कुरैशी का मजीद कहना था कि रिलीफ कैंपों में मुकीम अफराद को खाने पीने, साफ पानी समेत इलाज मुआलजे की सहूलियत फराहम की जा रही हैं। रेंजर समेत तमाम इदारों ने सख्त मेहनत करके लोगों को सैलाबी इलाकों से निकाला। मजीद उनका क्या कहना था, आइए जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं चीफ मिनिस्टर पंजाब की हिदायत पे यहाँ पे मौजूद हूँ और बेसिकली जो हमारे कुछ 15 के करीब ऐसे मौजे थे जो अफेक्ट हुए थे। 1,14,000 के करीब हमारे पास जो है वो फ्लड आया था। तलवार वाला जिस तरफ हम मौजूद हैं इस वक्त सिचुएशन ये है कि पानी जो है वो रिसीड कर रहा है और तकरीबन पानी जो है वो 1 लाख क्यूसेक तक आ गया है और तकरीबन हमारे जो है वो 11,000 के करीब लोग जो हैं वो गवर्नमेंट ने इनको एवैक्यूएट किया है, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ने। और उसके अंदर हमें तमाम डिपार्टमेंट, स्पेशली ये बॉर्डर एरिया, इसके अंदर हमें रेंजर्स का बहुत ज़्यादा ताउन हासिल रहा है। हमारे साथ 1122 का स्पेशली उन लोगों ने बहुत ज़्यादा काम किया है। फिर सिविल डिफेंस के लोग हैं, उसमें पुलिस के लोग हैं और उसके अंदर फिर लाइफ स्टॉक और मेडिकल की टीम्स भी मौजूद हैं। अब जो हमें अगली चीज़ है वो ये कि लोगों को हमें रिहेबिलिटेट करना है। इसके बाद लोग जो हैं वो इंशाल्लाह ताला अगले 12 से 24 घंटे में जैसे पानी की सिचुएशन देखते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन फैसला करेगी, ये लोग फिर अपने अपने घरों में वापस आएंगे। और खुदा न खास्ता इन केस अगर कोई भी वबा फैलने का कोई चांस होता है तो हमारी जो मेडिकल की टीम्स है, लाइफ स्टॉक की टीम्स है, वो इन गाँव को स्पेशली विजिट करेंगी। और अब नेक्स्ट इसके बाद ये है कि अगर हमारे कैचमेंट एरिया में जिसमें पहले पानी आया, ये आप सबके नॉलेज में है कि पानी जो है 2019 के बाद अब इतना बड़ा पानी हमारे पास अवेलेबल, मीडियम लेवल का सैलाब सतलुज के अंदर मौजूद है। तो अगर दोबारा कोई बारिशें होती हैं उस कैचमेंट एरिया में जिसके अंदर सतलुज मौजूद है तो फिर दोबारा भी हमारे पास जो है वो अफेक्टेड जो हमारे एरियाज़ हैं वो इफेक्ट हो सकते हैं। बट इसके अंदर मैं समझता हूँ कि अब हमारी तमाम लोगों इंक्लूडिंग मीडिया, सब लोगों की बड़ी अच्छी जो है वो एक तरह की ट्रेनिंग हो गई है, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की भी, ताकि हम किसी भी किस्म की कोई सूरत हाल होगी तो हम ज़्यादा बेहतर तरीके से प्लानिंग भी कर सकें और उसके अंदर हम इंशाल्लाह ताला बेहतर तरीके से लोगों को फैसिलिटेट करेंगे। तफसीलात आपने जाने और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।